हथकड़ियां पहनाते हैं और राजा के समीप जाकर कहते हैं कि राजन, इन चोरों ने राज्य में रात भर चोरी की है, इनके साथ किया जाए, हम आपसे आदेश चाहते हैं। अरे वो तो राजा के सामने रोने लगे और कहने लगे कि राजन, हमने आपके राज्य में कोई चोरी नहीं की। ये बात बिल्कुल सत्य थी, लेकिन परमात्मा का प्रकोप था, किसी ने एक नहीं सुनी और उन्हें कठिन जेल की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की नियति है, समझदार प्राणी चारों तरफ से सुंदर सुंदर कार्य करता है तो परमात्मा बड़े मीठे मीठे फल देता है, लेकिन समझदार ही प्राणी गलती पे गलती कर देता है तो परमात्मा ही जड़ से उजाड़ देता है। केवल एक असत्यता के कारण बेचारे जेल के अंदर बंद हो गए। उनके घर का इतिहास सुनिए, जहां पर लीलावती कलावती रह रही थी। जो भी वहां धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। यात्राएं अनेक प्रकार की होती है। घर में कुछ नहीं था, कलावती भूखी थी, संध्या का समय था। बराबर के घर में क्या देखा? यही तो एक सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत होते हुए देखा। समय लग जाता है, कार्य का समापन होता है, खाने पीने के लिए मिलता है। कलावती घर वापस आती है तो माता पूछती है कि बेटी, मेरा यहाँ पति नहीं, दामाद नहीं, तू जवान है और इतने समय से कहाँ थी? ये कहा कि हे माँ, मैंने तो एक सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत देखा है। याद आ जाती है, प्रातः काल एक व्रत का पालन करते हैं और भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल होगी क्षमा करें। मेरे पति और दामाद को अपनी नगरी के लिए प्रस्थान करें। उसे तो ये भी ज्ञान नहीं था कि वो जेल के अंदर बंद है। देखिए, भगवान किसी चीज के भूखे नहीं होते, केवल भावों के भूखे होते हैं। वो तो भक्तों के वशीभूत होते हैं। जो भक्त उनको प्राप्त करना चाहते हैं उनको वो सहज प्राप्त हो जाते हैं। एक दो को नहीं, अरबों खरबों को परमात्मा मिलते आए हैं। भगवान ने उनका व्रत स्वीकार कर लिया। देखिए, परमात्मा जब किसी जीव या प्राणी की बात को स्वीकार कर लेते हैं उसे यथा समय पर पूर्ण कर देते हैं। अब स्वप्न विचार की बात आती है। सपने तो सभी को दिखते हैं, अधिकतर सपने निर्थक दिखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो सपने हमको अकस्मात दिखते हैं उनका फल हमें तत्काल मिलता है। उसके बाद जो सपने दिखते हैं उसका फल हमें सने सने प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ने राजा चंद्रकेतु को साक्षात दर्शन दिए और ये कथा कर लगा तुम्हारे नाम नहीं। ये कहा कि हे राजन, इन चोरों ने तुम्हारे राज्य में कोई चोरी नहीं की, इन्हें प्रातःकाल छोड़ दे। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं तेरी पूरी नगरी को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल सभा लगी। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। दोनों की बेड़ी काटी गई, हजावत आदि बनाए, पुराने वस्त्र उतार कर उन्हें नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन उनका छीना था दूना दिया। और ये कहा कि हे महानुभाव, अब कोई भय की बात नहीं, आप अपनी नगरी के लिए लौट जाएं। वो राजा को नमस्कार करके अनुकूल वचन कह के अपनी नगरी के लिए किस प्रकार आएंगे, ये कथा हम आप सभी को चौथे अध्याय में सुनाएंगे। और 3 अध्याय रेवाखंड सत्यनारायण भगवान के हम सब मिलकर परिपूर्ण करते हैं तो प्रेम से बोलेंगे सत्यनारायण भगवान की जय, साचे दरबार की जय, सभी देवी देवताओं की जय। फिर बेटा वहीं चढ़ा, भगवान को हृदय से प्रणाम कर। तेरे सिर पे कपड़ा क्यों ना रोक रहा? 3 बार तो छोड़ी न लग जाए तेरे सिर पे।
आप किसकी माँ ने ढका? चिमटी से लगा लेकिन पर मैं ये हुंकार से कौन सी मार रही है? दाई भी दिखती है ये मार रही है मैंने करे नहीं आ जाती मेरे को निकल जाता आ जाओ जब बुढ़ापा आ जाए जब मारे हुंकारे तो जवान तो लड़की है बिल्कुल। आपके मत करिए हाँ नहीं अंडे में वो भी अमर हो गया। अरे क्यों गाड़ी खा लौंगिया लारी बैठी है नहीं चुप प्लीज साइलेंट। अरे तेरा धागे नहीं बैठे हराम की तुझे मुझे मैं गाली दे रही है बढ़िया क्यों पूजा कर ला के हमारे देखिए चौथा अध्याय सुनो मेरी बात। अब कहानी सुन ले चुपचाप हम कहां से देखते रही चल इसी व्यापारिक विषय की कथा है। नौका में धन भर लिया, अपनी नगरी के लिए प्रस्थान किया, लेकिन अभी तक उन्होंने उस परमपिता परमात्मा का कोई चिंतन नहीं किया। इस प्रकार की प्रतिज्ञा भ्रष्ट देख के भगवान ने दंडी ऋषि का वेश बनाया। बहुत क्रोधित ऋषि था और अर्ध मार्ग में ये पूछा कि व्यापारी तेरी इस नौका में क्या है? जब उसने एक महात्मा को देखकर बुद्धि से सोचा रे महात्मा है और इससे ये कह दिया नौका धन से भरी है, ये तो अवश्य मान लेगा। यही कहा है साधु क्या पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नौका में जो हम पहले आम केले के पत्ते चौकियों पे सजाते थे सब साधन की कमी में, ये कहा कि मेरी नौका में धन नहीं, इस तरह के बेल पत्ते आदि भरे हैं। भगवान ने कहा भाई कली कारण तुझको दरस दियो, श्यामी तुझको दरस दियो, बूढ़ा ब्राह्मणी बनी करे, बूढ़ा ब्राह्मणी बनी करे, कंचन मैल की हो, ओम जय लक्ष्मी रमना, वैसे मनोरथ पायो, श्रद्धा तभी दीनी, यमी श्रद्धा तभी दीनी, सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी, फिर आस्तुति कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिड़ छिड़ रूप धरो, श्यामी छिड़ छिड़ रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरो, ओम जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, श्यामी वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमना, चढ़त प्रसाद सहाया। कोई बादल तोड़े ही ना, बड़े बड़े फोड़े अरे मैं तो सिर नंगे से ही है ना लगाता है, दूंगा मैं बताऊंगा। बातों की नानी बैठी है इसमें, बैठी है कहाँ बैठी है कि नानी? पिए 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 पी हुआ जो अगर कौन सा वाला की दोनों सामने डबल पी हैप्पी पी हुआ तो आज ना पी है। ले चल 50 की चलो जमा कर लो, चलो जमा कर लो। डंडा जमा जो पी है यो सुसु आई है दीदी हटी यो दीदी हटी यो ये दिख जाएगी अलावा टेप आ गई नीचे। हां करवा ले ओए ले जल्दी
और टाटा और एमजी लैब्स को करो। यस सर।